बेटा तो आज हम पढ़ रहे हैं हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमन जो होता है ये साइंटिस्ट का नाम है। ब्रोमा अमीन ब्रोमीन के प्रेजेंस में होता है, और अमाइड जो डिग्रेडेशन होता है वो अमाइड का होता है। ये अमाइड, और इसका डिग्रेडेशन होगा। कौन सा डिग्रेडेशन होगा? एक कार्बन लेस फॉर्म होगा। एक कार्बन यहाँ से चला जाएगा, अमाइड से एक कार्बन चला जाएगा और क्या बनेगा? अमीन बनेगा। अमीन बनेगा। ठीक है, तो हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये जो होता है, इसकी जो आरडीएस स्टेप होती है, आरडीएस स्टेप वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप, अल्काइल और अराइल ग्रुप टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तरफ अल्काइल और अराइल ग्रुप ट्रांसफ़र होना, ये इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 स्टार भी दे दिए हैं। जो अब मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ आपके लिए। तो ये आर डबल बॉन्ड एन अमाइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड 4 मोल ऑफ NaOH, 4 मोल ऑफ NaOH। ये 4 मोल ऑफ NaOH मैंने डाल दिए। यहाँ पे हमको मिलेगा अमीन। ये प्राइमरी अमीन ही बनेगी यहाँ पे। ठीक है, और अराइल अमीन भी बन सकती है लेकिन प्राइमरी ही बनेगी। विथ सोडियम कार्बोनेट एंड 2 मोल ऑफ NaBr और 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ क्या क्या हमने देखा है। ठीक है, तो हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसका नाम है हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये ब्रोमा मीन्स ब्रोमीन के प्रेजेंट में होगी, अमाइड मतलब अमाइड का डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो हम ब्रोमीन का यूज़ करेंगे अमाइड का डिग्रेडेशन करने के लिए, तो एक कार्बन लेस फॉर्म होगा और यहाँ पे अमीन बन जाएगा। ठीक है, और इसकी जो आरडीएस स्टेप होती है वो ट्रांसफ़र ऑफ अराइल और अल्काइल ग्रुप टू द नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ ये अपना अल्काइल और अराइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है, वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ये इसकी आरडीएस स्टेप होती है, और ये लाइन हमारे एनसीईआरटी में लिखी है, इसलिए मैंने ये आपको हाईलाइट कर दिया है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, कहीं से नहीं आएगा, बस यहाँ से ही आएगा। ठीक है, और ये सिंपल रिएक्शन है। अल्किल अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड द NaOH, और ये अमीन दे देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 4 मोल ऑफ NaOH यूज़ हुए हैं और 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, 1 मोल ऑफ ब्रोमीन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं इसका मैकेनिज़्म। ठीक है, तो मैकेनिज़्म हम पहले लिखते हैं अमाइड रिएक्ट विथ NaOH। ये बेस होता है, बेस क्या देगा? OH। तो पहले हम अमाइड को देखते हैं। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन पे डेल पॉजिटिव रहेगा। बट ये जो नाइट्रोजन होता है उस पर लोन पेयर रहता है। ये यहाँ पे तो रेजोनेंस करेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम कर देगा। और नाइट्रोजन पे जो अटैच है हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो OH जो है हमारा वो यहाँ पे अटैक करेगा, फिर जो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन पे आ जाएंगे और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ RC डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। उसके बाद ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन, ये यहाँ पे है ब्रोमीन। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा और यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, और ये यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यहाँ पे B नेगेटिव। ठीक है, ये B नेगेटिव है वो Na+ के साथ रिएक्ट करके NaBr फॉर्म करेगा। ठीक है, पहले मैं अपना मेन प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, RC डबल बॉन्ड ON
Br और H। तो इसमें हम और फिर हमारे यहाँ पे बेस प्रेजेंट रहता है NaOH, वो OH, ये फिर दूसरा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ब्रोमीन के आने से और ये एसिडिक हो गया है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, और ये नाइट्रोजन भी खींचेगा, तो ये एसिडिक हो गया है, ये यहाँ से और एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म होता है, वो होता है ऐसे N निगेटिव, यहाँ पे Br। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाती है जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई थी, ट्रांसफ़र ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप टू द नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पे, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो ये अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके नाइट्रोजन पे चला जाता है, और ये ब्रोमीन ऐसे यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ पे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, फिर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा, फिर RN निगेटिव सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे तो ऐसा कंपाउंड मिल जाता है। फिर क्या होता है, ये प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रलाइज होना चाहता है, और जो नाइट्रोजन है वो एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो RNHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हीटिंग करते हैं, यहाँ पे क्या हीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है, ये यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ला लेता है, और ये यहाँ पे ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है, और यहाँ पे लॉस ऑफ CO2 हो जाता है, और यहाँ पे हमको अमाइन मिल जाता है, और यहाँ पे लॉस ऑफ CO2 प्लस CO2 भी मिल जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है इसका। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अच्छे से बताता हूँ इस बार। तो बेस हम डालते हैं, बेस हमको क्या देता है? OHN। तो OHN कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा कि यहाँ पे अटैक करेगा? तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव कम हो जाता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ आ जाते हैं। तो इसकी जो डेल पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव ये कम हो जाता है, डेल पॉजिटिविटी कम हो जाती है। बट नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, और इस पर जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो एसिडिक होता है। तो OH जो होता है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और हमको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर ये निगेटिव चार्ज होता है वो ब्रोमीन के साथ इंटरेक्ट करता है, इससे ये पोलराइज हो जाता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे डेल निगेटिव आ जाता है, और फिर ये यहाँ पे अटैक कर देता है, वो Br निगेटिव से निकल जाता है। Br निगेटिव Na के साथ रिएक्ट करके NaBr फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ऑब्वियसली ये यहाँ पे ही अटैक करेगा फिर, और यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पे ये RDS स्टेप होती है, RDS मैंने आपको पिछले यहाँ पे लिखाया था, ट्रांसफ़र ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप टू द नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो अल्काइल और अराइल ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है नाइट्रोजन की तरफ, और यहाँ पे हमको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर देता है, और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाता है, और फिर ऐसा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। फिर इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ये जो प्रोटॉन होता है वो नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है,
तो ये हमको ऐसा कंपाउंड मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम हीटिंग करते हैं तो लॉस ऑफ CO2 हो जाता है एंड हमको हमारी प्राइमरी अमीन मिल जाती है विथ CO2। ये जो प्राइमरी अमीन होती है ये अल्काइल भी हो सकती है और अराइल भी हो सकती है। ये स्टार, ठीक है, बट प्राइमरी ही होगी। थैंक यू।